हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। हम भी एकदम भले चंगे हैं। और क्या बना रही हूँ आज, तो किचन में शुरुआत हो रही है कुछ बनाने से। और आप सोच रहे होंगे ये कढ़ाई कितनी काली काली क्यों लग रही है, क्योंकि अब मेरे पास वो तो है नहीं राख रूख जिससे ना पहले साफ़ करते थे। तो वही है कि झमा से जितनी साफ़ होती है उतनी हो जाती है और इस पर तुरंत ही जंग आ जाती। खैर कोई बात नहीं, इन सब बातों को तो इग्नोर करते हैं। मैं बना रही हूँ, पहले तो ये मावा है, खोया ना, रेडीमेड पैकेट वाला खोया ला रखा था इन्होंने, तो बहुत हार्ड था। तो मैंने क्या करा, पूरी कढ़ाई में ना देसी घी हर तरफ लगा लिया, मतलब थोड़ा सा देसी घी ग्रीस कर लिया ताकि ये खोया जब भूनेंगे तो चिपकेगा नहीं। बाद में तो खैर देसी घी ये खुद ही छोड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में चिपकता है ना, तो एकदम से जल सा जाता है। तो पूरी कढ़ाई में कर लिया था और बस मैं वही उसको मतलब थोड़ा सॉफ्ट सा कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है। और थोड़ी बहुत जो इसमें, वैसे तो स्मेल बिल्कुल नहीं थी, फ्रेश ही था। और अब यहाँ तो ऐसा खोया वैसे ज़्यादा उस तरीके का तो मिलता नहीं बना बनाया, तो घर पे बनाओ दूध सारा इकट्ठा लेके, नहीं तो मैं तो पैकेट वाला ही मंगा लेती हूँ। अब तो हर चीज़ पैकेट में आने ही लगी है। तो उसी तरीके से मैं इसको सॉफ्ट सा कर रही थी थोड़ा सा ना, क्योंकि उसके बाद मुझे बनाना है गाजर का हलवा। चलो मैंने कहा बता ही देती हूँ, क्योंकि तुरंत ही बाद उसकी रेसिपी मुझे शुरू करनी है। और कब से सोच रही थी कि गाजर का हलवा बनाऊंगी, ठंड अब निकलने पे आ गई तो गाजर का हलवा बन रहा है। वैसे तो हर सर्दियों में 5-5 6-6 बार बनता है हमारे यहाँ। इस बार एक बार भी नहीं बना, पहला ही मतलब पहली बार बनाऊंगी, क्योंकि इस बार और सारी मिठाइयाँ बना ली थी ना, तो जब एक मिठाई ख़त्म हो जाती तभी मैं दूसरी मिठाई बनाती हूँ। तो देखो आप, एकदम से अब सॉफ्ट सा होने लगा। तो बस उसी तरीके से मुझे ना गाजर के हलवे में ये खोया वाला हलवाई मतलब अच्छा लगता है मुझे। दूध में जैसे दूध हल्का डाल देते हैं, लेकिन जो निखर दूध में बनाते हैं ना वो वाला उतना पसंद नहीं आता मुझे। ये मावा डाल के अच्छा लगता है जो गाजर का हलवा होता है। तो इस चक्कर में मैं ऐसे ही बनाती हूँ उसी तरीके से ही। तो वो वही है कि ये इन्होंने 2-3 दिन पहले ही गाजर ला के रख दी थी, लेकिन मौसम ही नहीं हो रहा था कि बना पाऊँ। और ना मावा भी इन्होंने ला के, मतलब मावा क्या, बारिश उरी सी इतनी हो रही थी कि मावा उबा लाने का कहाँ से जाना था ऐसे ठंड में। और खैर नीचे तो ठंड अब जाने लगेंगी, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी ठंड 2-3 महीने की है। मतलब अप्रैल में ही मौसम ठीक होता है, मार्च तक तो यहाँ काफ़ी ठंडा है ही अभी। तो हमारे यहाँ तो ठंड मतलब जल्दी स्टार्ट होती है और लेट तक जाती हैं। तो खैर वो तो पहाड़ों का खैर सीन ही ऐसा रहता है। खैर कोई नहीं, तो मैंने हल्का सा कढ़ाई में ना देसी घी दे दिया। और गाजर मैंने पहले ही धुल के कस के रख ली थी धूप में ना, बाहर बैठ के मैंने गाजर, ये सारे काम मैं बाहर बैठ के धूप में कर लेती हूँ, तो मैंने पहले ही कस ली थी। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा देसी घी दे दिया और इसको थोड़ी देर ऐसे ही भूनूंगी और फिर उसके बाद ढक दूँगी इसको। इस तरीके से ही मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ मतलब। और पता नहीं लोग दूध में भी बनाते हैं, अपना अपना तरीका होगा लोगों का बनाने का, लेकिन मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ और हमारे यहाँ इसी तरीके से सारे लोग पसंद भी करते हैं। तो मैंने हल्का देसी घी दे दिया और उसको भून लेंगे, क्योंकि अभी गाजर में पानी काफ़ी निकलेगा। तो थोड़ी देर इसको मैं ना ऐसे भून के फिर ढक के रख दूँगी, तो ये आराम से अपना होता रहेगा। और अब तो खैर गाजर भी क्या थोड़ी सी वैसी हो गई थी कि 3-4 दिन हो गए ना, गाजर तो ये होता है ताज़ी ताज़ी बनाओ तो एकदम कसने में भी आ जाती हैं, और थोड़ी सी सॉफ्ट सी हो गई थी। हालांकि फिर मैंने बना दिया और कुछ नहीं, अब इसके मतलब प्लेट से मैं ना इसको थोड़ी देर ढक दूँगी, भूनने के बाद फिर ढक दूँगी। तो जो भी इसका पानी होगा तो वो सारा निकल जाएगा, और निकल जाएगा पानी सारा जल जाएगा। उसके बाद ही फिर हम इसमें कुछ और डालेंगे, जो भी डालेंगे मतलब जो भी क्या, जो चीनी चूनी जो भी डलती है मेवा वगैरह, वो उसी तरीके से। तो अब इसको मैं ढक दूँगी, ढकने के बाद तब थोड़ी देर अपना इसी तरीके से करते रहेंगे। देखो अब थोड़ा सा गाजर का कलर भी चेंज हो गया, हल्की सी मतलब थोड़ा सा कम भी हो गई थोड़ी सी ना, और कलर भी चेंज हो गया। मैं थोड़ी देर में इसको चलाती रही, भुन गई और थोड़ी सी गाजर देखो कम भी लगने लगी। तो बस अब इसको मुझे ऐसा लग रहा कि मतलब भुन गई। अब इसमें जो भी चीनी डालूंगी अब मैं, अंदाज मेरा तो कोई ऐसा मेजरमेंट है नहीं, मैं तो अंदाजे से ही डाल देती हूँ जितना मुझे लगता है। और मेरा फिट बैठता है, मैं ऐसे मेजर के हिसाब से चीज़ नहीं डालती हूँ, मेरा फिट बैठता है, अंदाज़ा ही सही रहता है। मैं ऐसी लूँगी और पलट दूँगी मेरा यही रहता है तरीका। तो बस उस तरीके से मिला दूँगी चीनी, और इसको थोड़ी देर अब चीनी डाल के फिर से प्लेट ढक के रखूँगी, क्योंकि ना चीनी डाल के अब चीनी पिघलेगी तो पानी छोड़ेगी, तो एकदम से रसीला रसीला फिर से हो जाएगा हलवा। तो थोड़ी देर के लिए अब मैं क्या करूँगी, इसमें फिर से मैं इसको ढक के रख दूँगी। जब इस चीनी का पानी सारा जल जाएगा, मतलब आपस में गाजर और चीनी का जो होगा वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद ही मैं हटाऊंगी। और मैंने ड्राई फ्रूट्स पहले ही कट करके रख लिए थे, काजू थे, बादाम थे, किशमिश थी और थोड़ी सी मींग थी, और इतनी चीज़ें ही डाली थी मैंने। आप चाहो पिस्ता वगैरह भी डाल लो, या जो भी डालना है, मतलब ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के। मुझे तो यही दो थे, मुझे तो काजू बादाम या फिर किशमिश ही ठीक लगता है। किशमिश भी इन्हें पसंद है, मुझे इतनी नहीं है, तो काजू बादाम ठीक लगते हैं। उसके बाद कोई नहीं, मैं
वीडियो का भी वो कर रही थी साथ साथ ना कि मैंने कहा वीडियो भी डाली दूंगी इसकी बना के, लेकिन हो नहीं पाता है, एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद तो फिर मैंने कुछ ऐसे, अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, ऐसे ही करते रहे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मावा, क्योंकि अब ये बिल्कुल हलवे की फॉर्म में आ गया। अब ये जो भी हमने मावा भून के रखा था वो मैं इसमें डाल दूँगी। और कुछ लोग शायद दूध में पकाते हैं, पहले दूध पकाते हैं, उसे गाढ़ा करते हैं, उसके बाद उसमें गाजर डालते हैं, फिर काफ़ी देर तक पकती रहे, तो उसमें ना टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है। खैर मैं ये नहीं कहूँगी उस हलवे का टेस्ट नहीं अच्छा आता, लेकिन क्या होता है ना, उसमें गैस एक तो बहुत बर्बाद होती है और टाइम भी बहुत लगता है। दोनों ही चीज़ें, इसमें क्या होता है कि ना तो इतनी गैस खर्च होती है और ना ही टाइम मतलब इतना जाता है। तो इस वजह से मुझे तो यही तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है बनाने का, कि अपना काम भी हो जाए और चीज़ें मतलब सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से हो जाए। अब एक काम तो है नहीं कि हलवाई बनाते रहना है, काम तो और भी सारे देखने हैं। एक काम को पकड़ के बैठेंगे तो फिर दूसरा काम कैसे करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारा, पहले मुझे ऐसा लगा कि मावा हो जाएगा, थोड़ा बचा देती हूँ, फिर मुझे लगा नहीं सारा ही डाल दो तभी अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब मैं थोड़ी देर इसको मावा के साथ इसको भूनूंगी और उसके बाद बस मेरा हलवा बन जाता है। मैं क्यूक वाली रेसिपी बनाती हूँ, मिठाइयाँ मैं सारी बनाती हूँ, लेकिन मैं जल्दी वाली बनाती हूँ, क्योंकि घंटे भर तक लगे रहो मुझे उसमें ना बहुत आलस सा आता है। क्या आप लोगों को भी आता होगा बताना मुझे तो ना बहुत आलस आता है। मुझे तो अब तो ये शौकीन है तो मैं बनाती रहती हूँ। पहले तो मैं कभी ये मिठाइयाँ ना खाती थी ना बनाती थी, सच्ची। अब तो ये हो रहा है कि चलो ये खा लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं, तो फिर ये होता है कि भाई जब घर में खाई जाती हैं तो बनानी है। तो उसी तरीके से अब है, अपना सारा बन गया, हमारा हो गई लगभग 5-6 दिन की छुट्टी हो गई थी। और बर्तन देखो, भगवान की दुआ से बर्तनों में कोई कमी नहीं होती है देखो स्टॉक लग गया। मैं इनमें गर्म पानी डाल रही थी, फिर मैंने गर्म पानी डाल के सारे बर्तन धुल दिए, साफ़ कर दिए। लो जी, गाजर का हलवा बन गया, बर्तन वगैरह सारे धुल गए, सारी सफाई हो गई, बस खाने का रह गया। 5 भी बज गए घड़ी में शाम के। अब भिंडी बनाऊंगी, भिंडी मैंने काट के रख ली है। और कोई भी चीज़ बनाओ तो काम बहुत फैल जाता है। तो खैर कोई नहीं, अब हलवा वगैरह बन गया और भिंडी कटी गई है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आपको एक मिनट में बैक कैमरे से आप भी देखोगे, पहाड़ बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, ये देखो एकदम साफ हो गया वेदर। ये देखो लोग कपड़े भी डाल रखे, हालांकि 5 बज गए और 5 बजे काफ़ी अच्छा हो रहा मौसम। इतना अच्छा वैसे होता नहीं है, आप 5 बजे तो काफ़ी ठंडा सा हो जाता है, लेकिन ये बारिश ने ना ठंड को थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा कम कर दिया। ये देखो, और ये हमारे उमंग का यही काम है कि बस बालकोनी पे लटक जाएगा और पीछे नीचे बच्चों को देखता रहेगा, ये बच्चे खेल रहे हैं ना। ये देखो, ये हमारी कॉलोनी देख लीजिए आप लोग। हाँ यही है कॉलोनी। हाँ मौसम एकदम से ठीक है। अब बस कुछ नहीं, पहले तो सबसे पहले बनाऊंगी 1 कप चाय अपने लिए। चाय पीऊँगी क्योंकि बर्तन वगैरह धुले, काफ़ी देर से लगी हुई थी। कपड़े पहले सारे तय किए, फिर कपड़े सेट किए, फिर गाजर वाजर तो मैंने धूप में ही कस ली थी, फिर सारा हलवा वगैरह बनाया, बर्तन साफ़ किए। अब करूँगी चाय पीऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी शाम का खाना। खाने में वही भिंडी और रोटी। चलिए फिर लगते हैं अपने काम। उसके बाद मैंने बनाई चाय कप भर के। उसमें मैं देखो शर्माती नहीं हूँ, जो चीज़ मैं खाती हूँ, जितना खाती हूँ उतना ही मैं, मतलब ऐसा मैं सोचूँ छोटे से कप में लेके आ जाऊँ, बाद में फिर मैं कप भर के भी हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने कप भर के चाय बनाई और पूरी अपनी पीली नमकीन के साथ साथ। और खैर कोई नहीं, उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे सुबह, क्योंकि फिर मैंने उसके बाद भिंडी वगैरह बनाई थी, खाना वगैरह मैंने बताया था बनाया था। उसके बाद फिर मेरा ऐसा कुछ हिम्मत ही नहीं हुई शूट करने की, थकान हो जाती है, कुछ भी कहो थोड़ा बहुत, तो फिर घर का फिर और भी सारे काम होते हैं। तो मैंने कि चलो अब अगले दिन से, तो अगले दिन धूप बढ़िया हो रही थी, लेकिन ये बारिश की वजह से ना दीवारें गीली सी थी। पहले से तो मैं बिस्तर इसी पे डाल देती थी, तो ये हो गया फिर गिला, मतलब ये सारी ना दीवार गीली सी, तो मैंने एक में चटाई डाल दी एक तरफ, और एक तरफ ये वो डाल दिया कालीन सी, क्योंकि मैं दोनों रजाइयाँ डालूंगी धूप में। क्योंकि ऐसा होता है ना कि धूप में डालते मैं सप्ताह भर में, सप्ताह नहीं 15 दिन में तो एक बार मैं अपना बिस्तर सुखा ही लेती हूँ, क्योंकि ऐसे सुखाने का आराम है, यहाँ पे साधन अच्छा है। तो मैं उसी तरीके से, क्योंकि मैंने सोचा सूख जाती हैं, तो मैंने सोचा ये डाल दूंगी तो ये ऐसे गीली हो जाएंगी रजाइयाँ, तो मैंने ऊपर से ना चटाई वगैरह डाल के उस तरीके से ही दोनों रजाइयाँ डाल दूंगी और साथ साथ गद्दे डाल दूंगी। क्योंकि मैं ना अपने पतिदेव और अपने दोनों बच्चों की इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं ना नीचे मैट डाल के रखती हूँ, सारी चीज़ें डाल के रख, लेकिन ये लोग ना बेड पे ही खाना खाते हैं, पता नहीं क्या आदत है। तो वो बेड पे कभी थोड़ा बहुत गिर भी जाता है, कई बार पानी भी गिर जाता है, ऐसा नहीं है। तो वो बिस्तर पे धूप लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब क्या करें, खैर अब डेली तो टोक भी नहीं सकते ना। तो वही है कि फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, अब ये तो है कि बच्चे कई बार ये मान भी जाते हैं, तो बच्चे नहीं मानते हैं, तो वो उसी तरीके से ही है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो फिर अपने आप को ही बदल लो, तो मैं अपने आप को ही चेंज कर लेती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, मैं धूप लगा लूँगी। लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे एक खाने की जगह व्यवस्थित है, वहीं पे खा लो सारे लोग बैठ के, तो सही रहता है, इधर उधर गिरता नहीं है, गंदा नहीं होता है। अब जो लेडीज़ें होंगी वो तो समझ सकती हैं इस चीज़ को। तो खैर कोई नहीं, उसके बाद मैंने सारे काम वाम किए, फिर मैं नहा के आई, काम सारा हो गया। सुबह का जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है वो तो सारा हो गया, कुछ ऐसा आपके साथ शेयर नहीं किया।
शेयर क्या, आपने तो देख ही रखा है मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है हमारा। तो कोई झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया, और क्या बोलते हैं उसके लिए मशीन लगी हुई है, क्योंकि बेडशीट वगैरह तो चेंज की, बेडशीट वगैरह बदली, क्योंकि गद्दे वगैरह बाहर डाले और कपड़े भी हो रहे थे, क्योंकि नहाए थे सारे लोग। नहाए क्या थे, वैसे भी सर्दियों में कपड़े हो ही जाते हैं काफ़ी। तो बस अब कुछ नहीं, अब मैंने पुलाव बना रखा है मटर का, तो वो खाऊंगी। तहेरी बोलते हैं, पुलाव बोलते हैं, वो खाऊंगी। और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करेंगे। चलिए फिर अब आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय। और लग नहीं रहा है नहाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बगैर नहाए हुए हैं, क्योंकि बालों में ऑयल लगा हुआ है ना, और बाल धुलो तो लगता है, और सर्दियों में वैसे ऐसे नहाओ तो लगता ही नहीं है। चलिए फिर ठीक है, मैं खाना वगैरह खाऊंगी, फिर कपड़े वगैरह फैलाऊंगी, फिर थोड़ा सा काम और है मुझे, वो सब करूंगी। चलिए फिर बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।